फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिनाइल डॉपलर की। बहुत से लोग हमारे पास या किसी भी क्लिनिक में पेशेंट जाता है तो उसका पिनाइल डॉपलर ज़रूर लिख देते हैं डॉक्टर, और पिनाइल डॉपलर की रिपोर्ट्स पे ही पेशेंट को बहुत ये फेथ होता है कि पिनाइल डॉपलर का उसको समझ नहीं आता कि पिनाइल डॉपलर किस लिए कराया जाता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पिनाइल डॉपलर है क्या। देखिए, बेसिकली पिनाइल डॉपलर से तीन चीजें दिखी जाती हैं। एक, पेनिस की एनाटॉमी क्या है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है, कहीं कोई फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है, कोई अंदर जैसे पेरोनीज डिजीज है इस तरह से कुछ डेवलप तो नहीं हुआ, कहीं कोई प्लाक तो नहीं है। नंबर 2 देखा जाता है उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनका ल्यूमन, जो पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, वो किस तरह से, क्या वो क्लियर है, कहीं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। आर्टरीज में भी और वेन्स में भी। आर्टरीज जो ब्लड पेनिस में लेके जाती है, वेन्स जो ब्लड पेनिस से वापस लेके आती है। और तीसरा देखा जाता है उसके अंदर का ब्लड फ्लो, कितना ज्यादा ब्लड जा रहा है एक टाइम में। ऐसा नहीं होता किसी भी केस में कि आर्टरी से ब्लड ही ना जाए या वेन से ब्लड वापस ना आए, लेकिन जितना ब्लड जाना चाहिए पर सेकंड उतना कुछ लोगों में कम हो जाता है या बहुत जल्दी वापस निकल आता है जरूरत से ज्यादा। तो पिनाइल डॉपलर सिर्फ यही बात हमें बताता है कि कितना ब्लड जा रहा है और कितना आ रहा है। इसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, काम एनवायरनमेंट होना चाहिए और इंजेक्शन दे सकते हैं। कुछ लोग वियाग्रा के साथ भी कर लेते हैं पिनाइल डॉपलर को, लेकिन इंजेक्शन दिया जाता है। थोड़ा इंजेक्शन का रिस्क ये होता है कि उस वक्त ट्रैपिज्म हो जाता है, मतलब जब इंजेक्शन देते हैं उससे ब्लड वेसल्स खुलती है। पेनिस के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है तो ब्लड वेसल्स खुलती है और उस खुलने के कारण हमें उसका पूरा प्रॉपर ब्लड फ्लो दिखता है। लेकिन बहुत से इसको थोड़ा सा ध्यान से इसलिए करना होता है कि अगर वो ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा खुल के ट्रैपिज्म यानी वो ब्लड वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, उस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा असर आ जाता है। कम होता है लेकिन ये होता है, तो एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको करने के लिए वहां से मैनुअली ब्लड खींचना पड़ता है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है वो एक। तो इसको वियाग्रा के साथ भी किया जा सकता है। बहुत से डॉक्टर पिनाइल डॉपलर पे बहुत डिपेंडेंट है, बहुत विश्वास करते हैं, और बहुत से पेशेंट्स ये कहते हैं हमारे पास पिनाइल डॉपलर की रिपोर्ट जरूर लेके आते हैं, चाहे गांव, गली, कस्बे, कहीं पे भी उन्होंने करके आया हो। पिनाइल डॉपलर सिर्फ ये बताता है कि वेस्कुलर कोज है कि नॉन वेस्कुलर कोज, यानी ईडी का आपकी ब्लड फ्लो में कोई रुकावट है या कि ब्लड फ्लो के अलावा कोई रुकावट है। ज्यादातर ईडी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईडी, और ये साइंटिफिक स्टडी कोट कर रहा हूं मैं, ज्यादातर स्टडीज ब्रिटिश जर्नल की मिक्स्ड केस होते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं ब्रिटिश जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी में। ये स्टडी है कि ज्यादातर केसेस मिक्स्ड केस हैं ईडी के। तो मैक्सिमम केसेस में ईडी भी होता है और पिनाइल डॉपलर नॉर्मल भी होता है, या तो एंडोथेलियल इंजरी होती है या साइकोजेनिक ईडी का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। अगर आप में आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है, मतलब आर्टरीज में ब्लड प्रॉपर नहीं है और वो मेडिसिन खाने के बावजूद ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, तो आप वो ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, शॉकवेव ट्राई कर सकते हैं, पी-शॉट ट्राई कर सकते हैं, मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, वैक्यूम थेरेपी आजकल वैसे कोई बहुत ही रेयर यूज करते हैं, अब ज्यादा यूज नहीं होती, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप फिनाइल इम्प्लांट करेंगे अगर इनसे असर नहीं आया। वीनस लीकेज में भी अगेन यही है, मेडिसिन ट्राई करेंगे, पी-शॉट ट्राई करेंगे, शॉकवेव ट्राई करेंगे, इंजेक्शन ले सकते हैं सेक्स से पहले, बहुत ही पुरानी टेक्निक है, आजकल यूज नहीं होती, नहीं तो इम्प्लांट करेंगे। और अगर हम मानो आपकी पिनाइल डॉपलर नॉर्मल है, आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का असर नहीं आता, डॉपलर नॉर्मल है, मेडिसिन लेते हैं, वियाग्रा लेते हैं, टेडलाफिल लेते हैं, एवेनाफिल लेते हैं, उसका असर नहीं आता, फिर भी सेक्स नहीं हो पाता, तब भी ये पिनाइल इम्प्लांट की या पी-शॉट की, शॉकवेव की पिनाइल इंडिकेशन बन जाएगी। या आपको मेडिसिन लेने के बाद साइड इफेक्ट होता है, मतलब सिर दर्द ज्यादा होता है या बहुत मैक्सिमम डोज पे लेनी पड़ती है, आपको हार्ट के पेशेंट है आप, तो आप मेडिसिन ले नहीं सकते, आपको मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन होती है,
आपको बहुत ज्यादा डायबिटीज है जिस कारण से ब्लड फ्लो पुअर है, पेरोनीज डिजीज है, तो ये सब इंडिकेशंस बन जाती है फिनाइल इम्प्लांट कराने के। तो इसलिए बहुत से पेशेंट जो कहते हैं, और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर मेरे को लगता है मेरे को वीनोजेनिक ईडी है, क्योंकि खड़ा तो होता है पेनिस लेकिन वो बैठ जाता है उससे पहले। आर्टीरियल ईडी में अगर वो पूरी तरह से बिल्कुल ब्लॉक नहीं है तो पेनिस में कुछ इरेक्शन तो आएगी लेकिन वो पूरी नहीं आएगी। वीनोजेनिक ईडी में भी यही होगा कि इरेक्शन आएगी लेकिन वो पूरी नहीं आएगी, और साइकोजेनिक ईडी में भी यही होगा कि इरेक्शन आएगी और वो पूरी नहीं आएगी या पहले बैठ जाएगी, और मिक्स्ड ईडी में भी यही होगा। सिम्टम्स से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि मुझे किस तरह का ईडी है। तो होपफुली ये जान के आपको पता लगा होगा कि पिनाइल डॉपलर का ये जरूर है कि हमें ये जरूर देखना है कि इसके अंदर आर्टीरियल है, वीनस है, मिक्स्ड है, साइकोजेनिक है, लेकिन उससे थेरेपी टेस्ट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आर्टरी और वेन ब्लॉक नहीं है और आपको साइकोजेनिक है या मिक्स्ड है या एंडोथेलियल इंजरीज हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट अब आप बिल्कुल उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको कुछ भी सर्जरी की या कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर पेशेंट में जो भी ईडी से ग्रसित होंगे और हमने अपना अगर पिनाइल डॉपलर करा रखा होगा तो वो नोट करेंगे कि काफी केसेस में ये नॉर्मल आता है। तो होपफुली मेरे ये बताने से आपको ये समझ आया होगा कि पिनाइल डॉपलर किस लिए कराया जाता है और उसका ईडी में क्या रोल है।